हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और सभी भाइयों को जय श्री श्याम। तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में थ्योरी के रूप में समझ रहे थे, अब हम लाइव मार्केट में कैसे ट्रेड लें ये हम प्रैक्टिकली समझेंगे। तो चलिए चलते हैं हम अपनी स्क्रीन पर। तो इसके लिए हमको सबसे पहले अपनी ब्राउज़र ओपन करना है और हमको ब्राउज़र में टाइप करना है NSE। हम जैसे ही टाइप करेंगे तो इसमें NSE ऑप्शन चेन आ जाएगा। जैसे ही आता है इसमें फर्स्ट पर देखिए आप ऑप्शन चेन लिखा हुआ है, हम इस पर क्लिक करेंगे। हम जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। ये निफ्टी 50 इसमें सारे इंडेक्स होते हैं और जितना भी स्टॉक का पूरी स्टॉक मार्केट का डाटा हमको यहीं देखने को मिलता है। तो इस ऑप्शन चेन से हमको बहुत कुछ यहीं सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे JOI होता है, इससे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस समझते हैं, LTP होता है, कितना क्या प्राइस चल रहा है, सब कुछ यहाँ पर शो करता है। और हमको ट्रेड लेने के लिए हमको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इसके माध्यम से हमको पता पड़ता है कि हमको कब लेना है और कैसे लेना है। तो इसमें हम ये जो हमारा बीच में होता है इसको बोलते हैं स्ट्राइक प्राइस, कि अभी बाजार कहाँ चल रहा है। तो देखिए जैसे कि ये है, ये हो गया अपना कॉल साइट और ये हो गया अपना पुट साइट, है ना दोस्तों। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें होता है, एक होता है इन द मनी, एक होता है आउट द मनी और एक होता है एट द मनी, है ना दोस्तों। ये यहाँ पर कॉल में भी होती है और ये पुट में भी होता है। और जो आप ये दो कलर देख रहे हो, सफ़ेद और थोड़ा हल्का डार्क, तो इससे ही हम ऊपर नीचे समझते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये ऊपर का साइड कॉल हो गया और यहाँ से यहाँ तक नीचे का साइड ये पुट हो गया। तो अभी मार्केट अपना चल रहा है 22,350 के आसपास। अब आपको लगता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो हम एक कॉल ऑप्शन खरीदेंगे, और हमको लगता है मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा तो हम एक पुट ऑप्शन खरीदेंगे। तो हमको कॉल ऑप्शन कौन सा खरीदना चाहिए? तो हमको कॉल ऑप्शन खरीदना चाहिए 22,300 या 22,250, क्योंकि इनमें थीटा डीके की वैल्यू कम होती है तो इसके जीरो होने के चांसेस कम होते हैं। वैसे ही हमको नीचे अगर पुट लेना है तो हमको 22,400 या 450 नीचे हम कोई भी खरीदते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारा बाजार चल रहा है 22,300। चलिए अब यहाँ पर नहीं, अब हम चलते हैं अपने ग्रो ऐप के निफ्टी 50 के चार्ट पर। तो देखिए आप जो भी कोई ब्रोकर चूज करना चाहो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में आपको 5 पैसा और ग्रो का लिंक दे दिया, अगर आप इनमें से कोई लेना चाहते हो तो वहाँ से जाकर आप इंस्टॉल कर लें। तो इसके लिए आपको सिंपल सा क्या करना होगा, मैं जाऊँगा अपने ब्राउज़र पर, मैं आ गया अपने ब्राउज़र पर। तो मेरा तो यहाँ पर ही आइकॉन दिख रहा है, तो मैं इस पर क्लिक करूँगा। मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मेरा ग्रो का डैशबोर्ड आ जाएगा। तो इसमें मुझको निफ्टी 50 पर क्लिक करना है। तो निफ्टी 50 पर मैं जैसे ही क्लिक करूँगा तो जब ये लाइन्स आ रही हैं तो मुझको इसको कैंडल्स में देखना है, तो मैं टर्मिनल पर क्लिक करूँगा। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर मेरा आ गया निफ्टी 50 का चार्ट आ गया। तो निफ्टी 50 में मैं आपको बता दूं 50 का लॉट होता है, और वहीं आप बैंक निफ्टी की बात करें तो 15 का होता है, और इंडेक्स में और अपने अपने हिसाब से लॉट होते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे आपको चीज़ें समझ में आती जाएंगी। तो हम थोड़ा अब यहाँ पर कैंडल के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि जो ग्रीन कैंडल है जी हमारी बुलिश कैंडल है, और जो रेड कैंडल है जी हमारी बेरिश कैंडल है। यानी कि सिंपल से बात में समझे, हरी कैंडल कॉल होती है और रेड कैंडल बुलिश होती है। तो हमेशा जो हरी कैंडल होती है वो नीचे से ऊपर की साइड बनती है, और जो पुट कैंडल होती है वो हमेशा ऊपर से नीचे की साइड बनती है। तो जो कैंडल के बीच वाला हिस्सा होता है हम इसको बॉडी बोलते हैं, और ऊपर नीचे जो लाइन में टाइप के निकलते हैं उसको हम बोलते हैं बिक, है ना दोस्तों। ये तो थोड़ा मैंने आपको कैंडल के बारे में समझा दिया। तो अब देखिए हम ट्रेड कैसे लेते हैं। तो ट्रेड लेने के लिए मान लीजिए
हमारा मार्केट चल रहा है 22,350 के आसपास। जी आपने वहाँ भी देखा था, है ना। और हम जैसे अपने कोई भी ब्रोकर होता है तो हमको उसके पास भी ऑप्शन चेन मिलती है। तो ये देखिए, ये साइड में दिख रहा है चेन, तो मैं जैसे इस पर क्लिक करूंगा तो ऐसा आ जाएगा। तो ये देखिए 22,000, तो ये चल रहा है अपना। अब हमको मान लीजिए 22,250 का कॉल खरीदना है ना। क्योंकि हमको लग रहा है मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, तो हमको 22,250 का कॉल खरीदना है। तो इसके लिए हम जैसे यहाँ करेंगे और बाय पर करेंगे तो हमारा ऐसा एक डॉट बाय और सेल का आ जाएगा। तो देखिए, मैंने जैसा कि आपको बताया था कि निफ्टी 15 में 50 का लॉट होता है। अब यहाँ पर लिमिट लिख कर आ रहा है। और जब अपन लाइव मार्केट में होंगे तो यहाँ पर मार्केट ऑप्शन भी आएगा। तो लिमिट का मतलब क्या होता है, मैं ये भी आपको समझा देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए हमको 22,250 का कॉल खरीदना है, तो हम इस पर क्लिक करेंगे तो इसका प्रीमियम चार्ट खुल जाएगा। तो अभी ये हमारा 201 पर ट्रेड कर रहा है। अब हमको लगता है कि यहाँ से ऊपर जाएगा, तो हम यहाँ से इसको बाय करेंगे। बाय करने के लिए हमको ऑप्शन चेन में जाना पड़ेगा। ऑप्शन चेन में जाने के बाद चलिए दोस्तों, तो हम थोड़ा दोबारा से रिपीट करते हैं, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था। तो जैसे मान लीजिए हमने कोई भी कॉल ऑप्शन 200 पर खरीदा, है ना दोस्तों। तो 200 पर हमने खरीदा और मान लीजिए हमने 230 या 200 जितना भी हम ऊपर बेचेंगे उतना प्रॉफिट हमको होगा। और वहीं अगर मार्केट हमारे अगेंस्ट नीचे जाता है तो हमको लॉस होगा, है ना दोस्तों। अब जैसे मान लीजिए मैं आपको लिमिट के बारे में बता रहा था। मार्केट, अगर आप मार्केट प्राइस पर खरीदोगे तो जहां से ही ये खरीद में आ जाएगा। और आप चाहते हैं नहीं 200 का तो महंगा है, मुझे नीचे खरीदना है, तो मान लीजिए आपको खरीदना है 190 पर, तो हम कैसे खरीदेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हम बाय पर जाएंगे और इसमें लिमिट लगा देंगे। जैसे हमको 190 पर जितने पर भी खरीदना है तो उतने पर जब मार्केट आएगा तो हमारा वाई हो जाएगा। उसी प्रकार हमारा कॉल, उसी प्रकार हमारे कॉल का प्रीमियम होता है। तो हम जैसे ही यहाँ से हम सॉरी 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 पुट, तो इसी प्रकार से हमारा पुट का प्रीमियम होता है। तो मान लीजिए हमको लगता है मार्केट गिरेगा तो हम पुट को बाय करेंगे, है ना। तो दे देखिए ये आ रहा है हमारा, ऐसे आता है। अब इन द मनी आउट द मनी, इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है एड द मनी होता है अपना लाइन वाला, है ना। और लाइन के ऊपर होता है अपना इन द मनी और लाइन के नीचे होता है अपना आउट द मनी। हमको हमेशा जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तो हमको हमेशा इन द मनी लेना होता है, क्योंकि उसमें थीटा की वैल्यू थोड़ा कम होती है, इसलिए हमको हमारा प्रीमियम जीरो होने के चांसेस कम होते हैं। और वो आपको पता ही है, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया है, एक होती है हमारी वीकली एक्सपायरी और एक एक होती है हमारी मंथली एक्सपायरी। तो जैसे मान लीजिए अब हमारी एक जो वीकली एक्सपायरी है वो 4 तारीख की है और जो मंथली है वो 10 की है। तो अगर आप 10 अप्रैल का भी कॉल या पुट ऑप्शन खरीदना चाहते हो या उसे सेल करना चाहते हो, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया है, जिस प्रकार से हम कॉल और पुट ऑप्शन को बाय करते हैं उसी प्रकार से हम इनको सेल भी कर सकते हैं। लेकिन सेल में हमको मार्जिन ज़्यादा देना होता है ना दोस्तों। तो जैसे मान लीजिए अगर आप 10 अप्रैल का खरीदना चाहते हो तो होगा क्या, जितना आप दूर का खरीदोगे उतना ही आपको प्रीमियम ज़्यादा पे करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए अगर आप वीकली खरीदोगे तो लगभग आपका 7,000 में आ जाएगा। और जैसे ही आप दूर का खरीदोगे 10-15, जैसे जैसे आप दूर खरीदोगे उस प्रकार से आपका प्रीमियम महंगा होता चला जाएगा। तो ये मैंने आपको बताया कि हमको लाइन मार्केट में ट्रेड कैसे लेना है। अब आप बोलोगे कि ये तो आपने बता दिया, अब हमको कैसे पता पड़ेगा मार्केट ऊपर जाएगा नीचे। तो उसके लिए हमको कुछ टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेंगे, जो हम आपको आगे सिखाएंगे, जिसमें हमारे कुछ सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं, कुछ इंडिकेटर होते हैं, जिसकी मदद से हम ट्रेड कर सकते हैं और अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो कृपया भाइयों, मैं जो भी आपको सिखा रहा हूँ तो कृपया पहले आप पेपर ट्रेड करें। मैं आपको
इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नोएटा का लिंक दूंगा, जिसमें होता क्या है कि आपके सेम टू सेम पैसे उसमें हमारा मिल जाता है और हम पहले उससे ट्रेड कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा प्रैक्टिस होगा, मार्केट कैसे चल रहा है, हमको मार्केट समझना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए पहले आप चीज़ों को समझें, उसके बाद करें। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। जय श्री श्याम।